दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। ये सिर्फ कॉरपोरेट में ही नहीं है इनका एक्सपीरियंस, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में इनका एक्सपीरियंस है। ये एंकर भी रह चुकी हैं, एक जैसे आरजे होता है, आकाशवाणी चलती है, उस टाइप का। म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट है इनको, फिल्म इंडस्ट्री में भी है, तो उस तरीके से है। और अभी इनका अमेजोन में भी सिलेक्शन हो, वो मतलब उस फील्ड से हट के एक चीज अलग से। तो आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया ताकि हम इनसे थोड़ा इनका एक्सपीरियंस जान पाए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है जानना कि अमेजोन में आप सब जानते हैं वो जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो करेक्ट नहीं हो पाता और फिर उसके आगे इंटरव्यूज होते हैं। तो आज हम इनसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे टेस्ट के बारे में भी, इंटरव्यू के बारे में, और इनकी जर्नी जानेंगे पूरा। आप लोग ध्यान से समझना, इस वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। स्पेशली अगर आप अमेजोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत काम आएगी ये वीडियो। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियोस आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। So yes everyone, today we have very special guest नंदनी with us, जिनका कि रिसेंटली ही Amazon में सिलेक्शन हुआ है VCS प्रोफाइल के ऊपर, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसका कि आप में से मैक्सिमम लोगों की डिमांड रहती है कि इसका टेस्ट कैसे क्रैक किया जाए, कैसे इंटरव्यू क्रैक हो। तो नंदनी का रिसेंटली यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। सो नंदनी, सबसे पहले आपका मैं बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आई हैं अपना ये एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू आकाश एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई होप जो भी मैं यहाँ कहूँगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी या सजेशंस या गाइडेंस दूँगी, वो लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप सो। डेफिनेटली। सो नंदनी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल। बिल्कुल आकाश, मैं इसका वेट कर रही थी। तो मेरा नाम नंदिनी रतले है और मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में MBA किया है फ्रॉम HR एंड मैं भोपाल की रहवासी हूँ। यहीं से मैंने LN सिटी कॉलेज से MBA कंप्लीट किया है। इसके पहले मैंने BSc ऑनर्स किया था बायोलॉजी में, जो कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से किया था। सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे नंदनी, मतलब ये अमेजोन में जब आपने, देखो अमेजोन में क्या होता है ना, जब भी हम अप्लाई करते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, पहले एक असेसमेंट टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो आपके केस में भी आई थिंक ऐसा ही हुआ होगा, पहले टेस्ट हुआ होगा फिर इंटरव्यू हुआ होगा। हाँ जी। मैं आपको पहले तो बहुत चीज़ क्लियर कर दूं कि जब आप फिल करते हैं फॉर्म, आप अप्लाई करते हैं और आपको टेस्ट का लिंक जो भी मिलता है, तो पहला आपको जो लिंक मिलता है उसके लिए आपको ड्यूरेशन मिलता है 72 आवर्स के अंदर। आपको उसमें रजिस्ट्रेशन या जो भी अंदर फिलिंग रजिस्ट्रेशन करके IDs वगैरह बना के जो भी करना होता है, वो टाइम मिलता है 72 आवर्स का। फिर जब आप वो कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम मिलता है कि आप एग्जाम अटेम्प्ट करें ऑनलाइन। फिर जब एग्जाम आपका होता है, फिर जब आप जैसे ही आप बैठते हैं अटेम्प्ट करने के लिए टेस्ट, तो फर्स्टली आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो 20 क्वेश्चंस आपको आगे के टेस्ट के लिए एंट्री देते हैं। अगर आप उन 20 क्वेश्चंस में अच्छा करते हैं तो ही आपको आगे के टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ, इसके बारे में मैं जानना भी चाहता हूँ नंदनी आपसे। सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट का ही हम जिक्र करते हैं। हाँ, तो हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ नंदनी, जैसे आपसे पहले मैंने और भी काफी लोगों को इनवाइट किया है अमेजोन के इसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तो उन्होंने भी अलग अलग, लेकिन क्या होता है ना, इसका फॉर्मेट तो सेम है लेकिन क्वेश्चंस हर बार अलग तरीके से आते हैं, हर पर्सन मुझे अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे थोड़ा सा ना डिटेल में बताओ कि आपने जब अटेम्प्ट किया ये टेस्ट जो था, तो कितने सेक्शंस थे उसमें, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या कुछ आपने वहां पे एक्सपीरियंस किया, कैसे इसको करेक्ट किया जा सकता है। मैं चाहता हूं आप वो सारी इनसाइट्स थोड़ा डिटेल में शेयर कर दो ऑडियंस के साथ। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन जो मैंने प्रिपरेशन किए थे और जितने भी वीडियोस मैंने देखे उन 2 दिनों में, उसमें से जो मेरा टेस्ट था उसमें कम से कम 20 में से 7 से 8 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स थे, कुछ एरर थे और कुछ अलग थे। तो ये बात तो तय है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वीडियोस देखकर, तो क्वेश्चंस आपको रिमेंबर हो जाते हैं, आंसर्स भी आपको पता चल जाते हैं उससे। तो 7 से 8 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। रहे 10 से 12, तो उसमें से 5 या 6 तो इतने बेसिक इंग्लिश होती है कि कोई भी उसे जान सकता है कि उसमें क्या हमें उसमें आंसर करना है। और बाकी 2-3 हम, अगर कोई भी जिसको बेसिक इंग्लिश आती है वो आराम से उनको अटेम्प्ट कर सकता है और उसके आंसर सही हो सकते हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स तो है ही, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं,
जैसे इसमें आपने थोड़ा जिक्र किया ना नंदनी अभी कि आपने जैसे बताया कि 20 क्वेश्चंस आपके सामने आए वहां पे, हाँ। और आपने बताया कि 20 क्वेश्चंस जब पूरे होंगे तभी उसके बाद अगला सेक्शन खुलेगा, वरना वो वहीं पे रेगुलेट मेल भेज देगा कि आपने नहीं कंप्लीट किया हाँ जी, इसको, हाँ जी। या आप नहीं एलिजिबल हो। हाँ जी। ठीक है, तो आपने मतलब टोटल जैसे देखो जहां तक मैंने सुना है इसमें जैसे एक तो राइटिंग टाइप कुछ होता है, कवर्सेंट भी होता है जहां पे कंप्यूटर कुछ इंग्लिश में बोलता है, वो सुन के रिपीट करना नहीं, होता नहीं, है, या वही वो ना। सुन के लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, वो 20 क्वेश्चन अलग है, और वो वाला असेसमेंट टेस्ट जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वर्ड्स एंड स्किल्स, वो बिल्कुल लास्ट का स्टेज है जो किसी को भी नहीं पता, और जो कि आपको YouTube चैनल्स पे भी जो आप वीडियोस देखते हैं तो आपको 20 क्वेश्चंस वाला पार्ट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, और वर्ड्स एंड स्किल्स वाला पार्ट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। कहीं कहीं पे आपको जो परसेप्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, असेसमेंट वो भी कहलाता है, कहीं कहीं पे आपको वो भी मिलेगा। लेकिन बीच में भी एक स्टेज आता है जो किसी को नहीं पता है, और आई डोंट नो अभी तक लोगों ने क्यों नहीं बताया उस स्टेज के बारे में। वो होता है सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जिसमें आपको 2 कस्टमर्स दिए जाते हैं, एक कस्टमर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सब 20 क्वेश्चंस के बाद होता है। अगर आप कहें तो मैं आपको इसका डिटेल बताऊं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब आप 20 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि अब आपको दूसरे टेस्ट के लिए वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें मिनिमम 80 मिनट्स रिक्वायर्ड रहेगा। फिर जैसे ही आपका दूसरा विंडो जैसे ही आपका दूसरा विंडो खुलता है तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है, प्लस आपका पासवर्ड बनाना होता है आपको आईडी के साथ। और फिर जैसे ही आप उस स्टेज को क्रॉस करते हैं तो आपको एक कस्टमर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो मिलता है। तो जब 2 कस्टमर्स मिलते हैं, एक कस्टमर पे 4 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, उसमें कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं, एक प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखी होती हैं या कोई सिचुएशन भी लिखी होती है, और जो 4 क्वेश्चन है उसमें एक तो होता है जिसमें आप प्रॉब्लम सुनते हैं, मतलब उसमें प्ले बटन होता है। कस्टमर पूरी डिटेल्स तो आपकी रिटन है ही, वो आपको पढ़ना है। फिर जब आप प्ले करते हैं तो कस्टमर अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो वो जो प्ले बटन है वो सिर्फ 2 टाइम्स के लिए वैलिड होता है, कि आप उसको 2 बार बजाकर ही सुन सकते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब वहां पे एक नीचे रिकॉर्ड बटन होता है। अगर आपने प्रॉब्लम अच्छे से सुन ली है और जो भी क्राइटेरिया या प्रोडक्ट डिटेल्स आपने अच्छे से पढ़ ली हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे आप रिकॉर्ड बटन दबाएंगे तो आप 3 टाइम्स मिलता है आपको कि आपको क्या आंसर देना चाहिए कस्टमर को, तो वो आपको 3 बार मिलता है। अगर पहले आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, दोबारा रिकॉर्ड बटन दबाएंगे तो जो आपकी पहली वाली रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। राइट। ये इस तरह के एक तो हो गया रिकॉर्डिंग वाला, मतलब 2 रिकॉर्डिंग वाले। हाँ, और उस स्पीच में 2 रिकॉर्डिंग वाले आते हैं क्वेश्चंस जिसमें आपको रिकॉर्ड करना है आंसर। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सिचुएशन लिखी हुई है कि कस्टमर वांट दिस दिस दिस, और फिर 4 ऑप्शंस दिए होते हैं तो आपको ऑप्ट करना होता है। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कस्टमर से रिलेटेड कि आपको लीस्ट और मैक्स, मतलब आपको क्या आंसर देना चाहिए, उसका एक ऑर्डर जमाना होता है, प्रेफरेंस देना होता है 4 में से, कि क्वेश्चन ने ये क्वेरी की है। हो सकता है वो प्ले करके आपको सुनना पड़े, या हो सकता है आपको रीड करना पड़े, कभी कभी सेंटेंस में लिखा रहता है। तो आपने जैसे ही वो पढ़ा या जैसे ही वो सुना, जो भी उसको क्वेरी थी कस्टमर की, तो आप लीस्ट उसको क्या आंसर करेंगे या क्या सोल्यूशन देंगे, और मोस्ट आपको क्या उसको आंसर करना चाहिए, इसका एक प्रेफरेंस बनाना होगा। तो वो आप ड्रैग करके बना सकते हैं। तो एक कस्टमर पे 4 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, और ऐसे 2 कस्टमर के 8 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये सिचुएशन बेस्ड होते हैं। देन जब आप ये ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, यस नंदिनी कंटिन्यू। हाँ, तो जैसे ही आप ये क्रॉस कर लेते हैं फिर आपके आगे बढ़ते हैं अब आप टेस्ट में। फिर आते हैं परसेप्शन वाइज असेसमेंट। उसमें लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं, लिखे होते हैं, आपको सिचुएशन में डाला होता है कि मोस्ट प्रेफरेबली आप क्या चूज करेंगे और लीस्ट प्रेफरेबली आप क्या चूज करेंगे, और 2 ऑप्शन दिए होते हैं। मतलब एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, एक सेंटेंस यहाँ लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कि उसमें लिखा होता है कि आप लोड में, जब आपको लोड है तो उस प्रेशराइज्ड माहौल में आप काम कर सकते हैं। तो मोस्ट लाइक मी, मोर लाइक मी,
या नो, ऐसे करके 3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको चूज करना होता है। या फिर एक ऑप्शन ये रहता है कि आई विल बी कंफर्टेबल इन नॉर्मल सिचुएशन, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो ये परसेप्शन वाइज होते हैं, कुछ इसी तरह के 25 क्वेश्चन होते हैं। फिर जब आप इस टेस्ट को क्रॉस कर लेते हैं, फिर आता है आपका वर्सेंट स्किल्स टेस्ट, जो कि आप बोल रहे थे, जिसमें सेंटेंस रिपीटेशन होता Yes. है, डिक्टेशन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सेंटेंस क्रिएशन होता है। आई थिंक देयर आर 8 स्टेजेस, 8 काइंड ऑफ पैटर्न होता है वहाँ पे, 8 टाइप का। मुझे एग्जैक्टली तो अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा माइंड भी ठीक है। बहुत ज्यादा हौच पौच है। लेकिन हाँ, जो वर्सेंट स्किल्स टेस्ट तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ, फिर जब आप ये क्लोज कर लेते हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन तो जमा ही नहीं हुई, या मेरी एप्लीकेशन तो फॉरवर्ड ही नहीं हुई। इस तरह के कुछ मैंने मतलब कमेंट्स वगैरह में भी पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका टेस्ट हो जाता है तो आपको एक पॉपअप आता है कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर आपको वापस से पहले वाले विंडो पे जाना होता है, जहां पे आपको स्टॉप प्रॉक्टरिंग टेस्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हैं, तब आपका वो जो पूरा टेस्ट आपने दिया है, अटेम्प्ट किया है, वो जाके सबमिट होता है। लेकिन बहुत सारे ये टेक्निकल गलतियां लोग करते हैं, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपका टेस्ट कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आ जाए आपको, तो आप स्टॉप प्रोक्टरिंग टेस्ट पे जाकर क्लिक ज़रूर करिए, क्योंकि जो वो दूसरी विंडोज़ में होता है। इसलिए ऐसा कभी मत करिएगा कि विंडोज़ बाय विंडोज़ आप खुलते जा रहे हैं तो आप पुराने विंडोज़ क्लोज करते जा रहे हैं, तो वो मत करिएगा। नहीं तो आपका टेस्ट आप अटैम्प्ट करेंगे और पूरी मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाएगा। उसके बाद फिर कुछ एक्नॉलेजमेंट बेस्ड विंडोज़ भी खुलते हैं, वो भी आपको पूरे पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी कभी कभी नेम डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स कुछ कुछ पूछी जाती हैं, उसको नेक्स्ट करना होता है आपको। जब आप ये पूरा प्रोसेस, लगभग 5 या 6 विंडोज़ खुलते हैं इस पूरे प्रोसेस में 80 मिनट्स के, जब आप ये पूरा कर लेते हैं, तब आपका टेस्ट माना जाता है कि हाँ, ये सबमिट हो चुका है, और आपको आईडी तो मिलती है, तो आप अपना जॉब स्टेटस देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जब मैंने अपनी पहली आईडी से टेस्ट दिया, तो ये चीज़ें मुझे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो मुझे पता थी और मैंने प्रॉपरली करी। लेकिन जो मैंने आपको एक लास्ट वाला पार्ट बताया, जिसमें आपको अमेज़ॉन अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, वो भी एक काइंड ऑफ एक्सेसमेंट या एक्नॉलेजमेंट होता है, तो उस पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना होता है। वो शायद मैंने फर्स्ट टाइम में किया था, नहीं किया था, या अधूरा किया था, जो भी था। जब मैंने अपना पूरा टेस्ट दे दिया, तो मैंने जॉब स्टेटस देखा आफ्टर 2 आवर्स, तो उसमें नॉट मूव फॉरवर्ड 2 दिन तक यही दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैंने गूगल किया कि नॉट मूव फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के रिप्लाईज देखने को मिले कि इसका मतलब होता है कि आपकी मतलब इसका कोई भी कारण हो सकता है, टेक्निकल कारण भी हो सकता है, और या फिर हो सकता है आप टेस्ट में पास ही नहीं हुए हैं, तो वो क्लैरिफाइड नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि दूसरी आईडी से भी एक बार दे के देखती हूँ टेस्ट। तो मैंने क्या किया, दूसरी आईडी से भी टेस्ट दिया। अब जब मैंने दूसरी आईडी से दिया, तो जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई, वो मुझे सारी क्लियर हो गई माइंड में कि यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई एरर आ जाएगा, और आपकी जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी रह जाएगी, और आप सिलेक्ट नहीं होंगे, और आपको लगेगा यार मैंने तो पूरा किया और मैंने तो बिल्कुल सही किया, फिर मेरा क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जिस एप्लीकेशन में मेरा बता रहा था कि नॉट मूव फॉरवर्ड, कॉल मुझे उसी से आया जिसमें मैं अभी सिलेक्ट हुई हूँ, उससे भी आया, और जो मैंने 2 दिन बाद दिया था दूसरी आईडी से, कॉल मुझे उससे भी आया। लेकिन क्या हुआ, इस अंतराल में मेरा उसमें ऑलरेडी HR स्क्रीनिंग वगैरह और इंटरव्यू बाय टीम मैनेजर ये सब कुछ हो चुका था, जो मैंने फर्स्ट 1 आईडी से दिया था। और जब सेकंड 1 आईडी से मुझे मिला, तो मुझे ये मैं आपको बता रही हूँ क्यों, इसका भी रीज़न आपको पता चलेगा आगे, कि जब मैंने पहली आईडी से दिया उससे भी मेरा हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि योर असेसमेंट टेस्ट इज़ नॉट क्लैरिफाइड, सो आई एम हैविंग अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड दैट इज़ हिंदी ओनली वॉइस प्रोसेस। अब ये जो टर्म्स हैं, मैं इनके लिए बहुत नई थी कि हिंदी ओनली वॉइस प्रोसेस क्या होता है।
तो मुझे लगा मैंने तो VCS के लिए अप्लाई किया था, अब हिंदी ओनली वॉइस प्रोसेस क्यों बता रहे हैं सर। बट उन्होंने कहा आर यू इंटरेस्टेड, तो मैंने कहा ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए मैंने उनको बोला ओके, तो आई एम इंटरेस्टेड। तो उन्होंने जो भी टीम मैनेजर वाला इंटरव्यू था वो अरेंज किया, मैंने वो अटैम्प्ट किया। फिर आफ्टर 2 days HR वीडियो स्क्रीनिंग थी, मैंने वो भी अटैम्प्ट किया। फिर आफ्टर 2 days ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिल गया। लेकिन इसी बीच में जिस दिन मेरा ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर आना था, मुझे दूसरी आईडी से जिसमें मैंने सब कुछ कंप्लीट किया था, जिसमें मुझे पूरा नॉलेज हो चुका था कि हाँ ये भी करते हैं वो भी करते हैं, तो वहाँ से भी मुझे जब वीडियो कॉल आया तो मुझे पता वीडियो इनविटेशन आया इंटरव्यू के लिए, तब मुझे पता चला कि दरअसल क्या होता है कि आपने VCS के लिए तो अप्लाई किया है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो और वो जो 5 या 6 सेगमेंट हैं उसमें आपकी स्कोरिंग होती है, तो अगर उन्हें लगता है कि आपके मार्क्स मतलब ये सारी चीज़ें इंटरनल है, ये आपको पता नहीं चलेंगी ऑनलाइन। जब आपके मार्क्स एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो भी उनका होगा उसमें आ जाते हैं, तो वो आपको हिंदी ओनली का मतलब ये है कि इंडिया लेवल पे आपको VCS अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मतलब काम आप वही कर रहे हो, रेम्यूनरेशन, सैलरी पैकेज, बेनिफिट्स सब आपको वही मिलेंगे। लेकिन जब आप पूरा टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो और असेसमेंट टेस्ट जो पहले हुआ और जो लास्ट में हुआ और एक जो परसेप्शन वाइज हुआ, उसमें अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ग्लोबल लेवल पे मिलेगी। दोनों सेम चीज़ें हैं, बट इसमें ये रहेगा कि इसमें आपको फॉरेन वर्क भी मिलेगा और ये जो इंडिया वाला है इसमें आपको सिर्फ इंडिया का वर्क मिलेगा। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बट चूंकि मैं एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ले चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ से मना कर दिया और मैं उसमें कंफर्टेबल भी थी, तो मुझे ठीक लगा। मैंने सोचा इसी से अभी कैरी ऑन करते हैं, फिर बाद में कुछ लगेगा तो देखेंगे और ट्राई करेंगे फिर से। लेकिन हाँ, फिर मुझे ये सब करते करते ये भी पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको हर तरह के डिपार्टमेंट देते हैं काम करने के लिए, चैट भी मिलेगा आपको, कॉल्स भी मिलेंगे, सब सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, आपको वही काम रहेगा VCS का। और यहाँ पे भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं हिंदी ओनली वॉइस प्रोसेस पे, तो आपको बाहर फॉरेन के प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे करने को। ठीक है, तो ये जैसे आपने टेस्ट के बारे में बताया, और कोई चीज है ऐसी जो टेस्ट से रिलेटेड? आई गेस शायद हमने सारा कवर कर लिया। एक जैसे होता है ना नंदनी, टेस्ट के बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है Amazon चाइम पे, एक वीडियो बेस्ड इंटरव्यू। तो मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में भी थोड़ा बता दो। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे ही मेरा टेस्ट हुआ तो उसके लगभग 1 हफ्ते में मुझे कॉल आया कि वो कल मेरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंटरव्यू। तो पहला जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो मेरे ऑपरेशन मैनेजर ने लिया था। तो उन्होंने बेसिक चीज़ें जो पूछी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं वो, तो आपको इंट्रोडक्शन वैसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन पूछते हैं, लेकिन अगर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं तो आपको वो ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मॉनिटर होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही बताएं, अगर आपने कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं तो वो और अच्छी रहती हैं आपके प्रोफाइल के लिए, तो वो ज़रूर बताइए। ये मत सोचिए कि ये तो इससे रेलेवेंट नहीं है तो मैं क्यों बताऊँ। तो मैंने तो सब कुछ बताया था, मैंने जो कुछ भी किया है एज एन एक्टर, एंकर, RJ, वॉइस ओवर ड्रामा आर्टिस्ट, सब कुछ जो मैंने किया मैंने उनको सब कुछ बताया इंट्रोडक्शन। और मैं आपको बताऊं लिटरली वो मेरे इंट्रोडक्शन से ही पहले ही इम्प्रेस हो गए थे। वो कह रहे थे आई हैव आस्क्ड फॉर शॉर्ट इंट्रोडक्शन बट यू हैव वेरी लॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस। तो इंट्रोडक्शन में ही आप मतलब जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो आपको इंट्रोडक्शन में ही आपको एक मौका मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको मत छोड़िएगा। सेकेंड थिंग, फिर उन्होंने मुझे चैट बॉक्स में 4 वर्ड दिए थे जिसका मुझे हिंदी प्रोनाउंसिएशन करना था, वो मैंने किया। और फिर उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी चैट बॉक्स में कि आप होगे तो आप क्या ऑप्ट करोगे इस चीज़ को। और उन्होंने मुझे 2 सेंटेंसेस दिए जिसका मुझे हिंदी में उच्चारण करके उनको बताना था। देन लास्ट में, सबसे लास्ट में उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी कि नंदिनी अगर ऐसा होता है, मैं क्वेश्चन तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, कस्टमर बेस्ड था, कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या करेंगी। तो मैंने जब उनको आंसर दिया तो उन्होंने उसको और क्रिटिकल बनाया उस सिचुएशन को कि नहीं आपको ये करना है तो फिर आप क्या करेंगी। तो मैंने जो मेरा परसेप्शन कहता है एज एन कस्टमर सॉल्वर, तो मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरा जो परसेप्शन है मैंने उसके हिसाब से उनको आंसर किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो
बहुत ऑनेस्ट रहिएगा जब भी आप आंसर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कस्टमर बेस्ड ही क्वेश्चंस रहेंगे, तो जब आप आंसर करें तो कस्टमर को अपना मानकर आपको उसका सॉल्वर बनना है, ना कि सिर्फ एक कस्टमर समझकर। तो इस तरह से आप अपना परसेप्शन रखिएगा जब भी कस्टमर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आई एम श्योर कि आप उस एग्ज़ाम को या उस इंटरव्यू को ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। राइट। सो आपने काफ़ी डिटेल में बताया नंदनी। अभी मैं चाहता हूँ लास्ट में आप कुछ मास्टर टिप्स जरूर दे दो कि अगर कोई पर्सन अमेजोन में अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोफाइल के लिए, VCS के लिए, अगर वो टेस्ट देने जा रहे हैं या वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उनको कुछ मास्टर टिप्स दो कि वो क्या चीज़ों का ध्यान रखें, क्या चीज़ें उनको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि उनके सारे राउंड से करेक्ट हो जाए। ओके, तो वैसे तो मैंने अपने पूरे कन्वर्सेशन में ये बताया है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो और विंडोज़ आपके खुलते जा रहे हैं तो आप प्रीवियस विंडोज़ क्लोज मत करिएगा। जब आपको नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाए कि आप कंप्लीट कर चुके हो अपना एग्ज़ाम या टेस्ट, तो आपको वापस पुराने विंडो पे जाना है जहाँ पे आपको एक ऑप्शन लिखा रहेगा स्टॉप प्रॉक्टरिंग टेस्ट, तो वो आपको ज़रूर क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। और जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हो तो बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से करिए, ये मत सोचिए कि होगा नहीं होगा, मतलब रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिएगा, बस आप ये देखिए कि सामने क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर करना है। जब आप डिक्टेशन सुनते हैं, एक और चीज़, जब आप डिक्टेशन सुनते हैं तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश का एक्सेंट जो है वो एकदम ग्रैब नहीं कर पाते, तो उसके लिए मेरी एक ही सलाह है, आप लोगों को फिल्में देखने का बहुत शौक होगा तो आप अमेरिकन एक्सेंट की या ब्रिटिश एक्सेंट की एक दो मूवीज़, अगर आप आधे एक घंटे भी कोई मूवी देख लेंगे उसी लैंग्वेज में, तो जो हमारी कैपेबिलिटी होती है किसी चीज़ को सुनने की, किसी सेंटेंस को सुनने की, वो जब तक हम सुनते नहीं हैं वो इम्प्रूव नहीं होती है। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, हमारा सराउंडिंग हिंदी है तो हम उसके लिए कैपेबल है, हम इनबिल्ट हो चुकी है वो चीज़ हमारे अंदर। लेकिन हम कोई अदर एक्सेंट या अदर लैंग्वेज जब सुनते हैं तो हम एकदम ग्रैब नहीं कर पाते। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई हिंदी, आप कोई इंग्लिश मूवी या वेब सीरीज़ देख सकते हैं, भले आप 1-2 एपिसोड देखें, लेकिन जस्ट टेस्ट के पहले देख लीजिएगा। मतलब 2-3 दिन की जो प्रिपरेशन आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के करेंगे, वर्सन स्किल टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट देख के करेंगे, वो प्रैक्टिस वहाँ पे सुनने के लिए कर लीजिएगा, ताकि आपको डिक्टेशन करने में परेशानी ना आए कि वो क्या बोल रहे हैं। जब वो बोलेंगे तो आपको एग्जैक्टली सुनाई भी देगा। दैट्स इट। राइट। सो आपने काफ़ी सारे टिप्स नंदनी यहाँ पे शेयर की, टेस्ट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, और मेरी तरफ से तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म है। अभी मैं चाहता हूँ लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, अगर आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, चूँकि मेरा पैशन एक्चुअली टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री ही है, तो लेकिन कभी कभी सिचुएशंस आती हैं ऐसी कि हमें अपने पैशन को छोड़ के जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पे भी ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे भी मुझे पब्लिक इंटरेक्शन मिलेगा, मैं अपनी आवाज़ लोगों को सुना पाऊँगी और प्लस उनकी हेल्प भी कर पाऊँगी। तो आप अपना पैशन बिल्कुल मत छोड़िए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप पैशन छोड़िए, लेकिन जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकें और अपना पैशन भी कंप्लीट कर सकें, आप ऐसा कुछ काम ज़रूर करिए। और जब आप ऐसा मन से सोच लेंगे तो आई एम श्योर कि भगवान आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर देगा लाइफ में। और चूँकि मैं एक्टर हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार मुझे गूगल ज़रूर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। एंड आई होप कि जो भी मैंने कहा आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। ग्रेट। सो वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ नंदनी, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी, एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे शेयर किया, डेफिनेटली इससे हजारों बच्चों को हेल्प मिलने वाली है। सो वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच आकाश। सो एवरीवन, ये थी हमारे साथ नंदनी, जिनका कि रिसेंटली ही अमेजोन में सिलेक्शन हुआ है VCS प्रोफाइल के ऊपर, और भी इनके पास आप लोगों ने देखा काफ़ी सारे प्रोफेशंस में ये वर्क कर चुकी हैं, काफ़ी इनके अलग अलग प्रोफेशन है। आई होप आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। स्टिल को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोज़ के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोबारा से जल्दी फिर एक ऐसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।